नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 73वें वन्यजीव सप्ताह में मुनाल पक्षी को की गोद लेने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों में जल्द मिलेगी एकीकृत टिकट प्रणाली सुविधा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय चालक संघ द्वारा आयोजित हवन यज्ञ में दी पूर्णाहुति। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही प्रदेश सरकार की योजनाएं। जिला चंबा के श्री मदन कुमार ने कृषि कार्यों के लिए 7 लाख रुपए की सब्सिडी का उठाया लाभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 73वें वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुनाल पक्षी को गोद लेने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों से प्रदेश के पार्कों और चिड़ियाघरों में रखी विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों को गोद लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जानवर को गोद लेने से न केवल उनकी देखभाल करने में मदद मिलती है, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति मनुष्य की समझ और प्रतिबद्धता और अधिक गहरी हो जाती है। मुख्यमंत्री ने तीतर प्रजातियों के संरक्षण पर व्यापक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की भी घोषणा की। ये समिति इस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत प्रजाति को देख सके और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चिड़ियाघरों के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली विकसित करने की घोषणा की। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को इस प्रणाली का लाभ मिलेगा और राजस्व के स्रोत भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे अर्जित होने वाली आय को वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन और अधोसंरचना विकास पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने स्पीति घाटी के सरचू को संरक्षण रिजर्व के रूप में शामिल करने की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य यहाँ के पारिस्थितिकी और वन्यजीव गलियारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और अनमोल वन्य जीव न केवल प्रदेश की विरासत है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन रेखाएं भी हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वन्यजीव संरक्षण एक सामूहिक दायित्व है। पर्यावरण को बचाना हमारा दायित्व बनता है, वन्य जीव को बचाना हमारा दायित्व बनता है। अभी पिछले दिनों जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी और बहुत ज़्यादा आग लगने से कई वन्य जीव हमें छोड़कर चले गए, कई घोंसले उजड़ गए। ऐसी स्थिति में इन आग से कैसे निपटा जाए, हमारी सरकार ने विचार विमर्श किया और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो हम पौधारोपण कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें हम फलदार पौधों को लगाना चाहते हैं और 60% के करीब हम फलदार पौधों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वनों के संरक्षण के लिए हम वन मित्र और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी करने जा रहे हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि वन में आग लगी है, इसको कैसे नियंत्रण करना है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और प्रदेश का पहला जो सबसे बड़ा जू है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 680 करोड़ रुपए के करीब खर्च होगा, जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जीव जंतुओं और जानवरों के संबंध में हमें जानकारी मिलेगी। उस दिशा में हमारा काम शुरू हो चुका है। पहला फेज हमारा, जिसका कि वॉक थ्रू आपको दिखाया गया है, जून 2025 में बनकर वो तैयार होगा और पहले फेज के बाद दूसरा फेज होगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार और कार्य कर रही है। निश्चित रूप से हमने पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वन्य जीवों की सुरक्षा अधूरी है। उन्होंने वनों को प्रदूषण और अवैध शिकार से बचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वन्य जीव गतिविधि से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के लिए मुआवजा योजनाओं के अलावा विभिन्न पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूल और संरक्षण कार्यक्रम भी लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने हिमाचल की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के प्रयासों और इनके प्रति लोगों के अटूट स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल बर्फानी तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन थार और काले व भूरे भालू जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है और प्रदेश सरकार इनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय चालक संघ द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य पर आयोजित हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डालकर भंडारे में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आशातीत बदलाव आ रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर बनकर सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। जिला चंबा की ग्राम पंचायत मंगला के गांव हथेड़ी के निवासी श्री मदन कुमार कृषि से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से खेती करना शुरू किया और इसके लिए मशीनरी इत्यादि का इस्तेमाल किया। वर्तमान में उनकी आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा एक 9 HP का पावर टिलर तथा 2 HP का ब्रश कटर भी उन्हें रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके लिए उन्हें लगभग 40,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। वर्तमान में विभिन्न नकदी फसलें पैदा कर वे सालाना लगभग 5 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। सिंचाई टैंक की सुविधा से 12 महीने उनकी फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। वे स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। किसानों को कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। विभाग से मशीनरी के बारे में जानकारी मिली, फिर मैंने बाजार से पावर वीडर लिया जो मुझे मिला 66,000 का। उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया तो मुझे विभाग की तरफ से 33,000 रुपये उपदान मिला। सिंचाई खेती बाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें इसका पता तब चलता है जब हमारी फसलें तैयार होती है। तो हमारी एक पुरानी कुल है, वो सीजन के टाइम कभी उसमें पानी आता था कभी नहीं आता था, जिस कारण हमारी सारी फसलें खराब हो जाती थी। कृषि विभाग ने हमें टैंक के बारे में जानकारी दी, जिसके लिए हमें विभाग ने 3 लाख रुपए की सहायता दी। इसके बाद हमें सूखे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब भी सूखा पड़ता है तो हम टैंक से पानी की सिंचाई कर लेते हैं और हमारी जो आमदनी है वो बढ़ गई है। जब हमारी फसल तैयार होती थी तो बंदर और दूसरे जंगली जानवर जो हमारी फसल को तबाह कर देते थे, तो इसमें मुझे बड़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती थी। इस समस्या के बारे में मैंने कृषि विभाग से बात की। इन्होंने मेरे को सोलर फेंसिंग के बारे में जानकारी दी। इसमें इन्होंने 5,17,000 का एस्टीमेट बनाया, जिसमें मेरे को 4 लाख रुपए इनकी तरफ से अनुदान मिला और 1,17,000 रुपया मेरा अपना खुद का लगा। सोलर फेंसिंग लगने के बाद मेरी ना ही तो कोई जंगली जानवरों की अंदर एंट्री होती थी, ना ही तो बंदरों की, और ना कोई छोटे जानवर अंदर आते थे, जिसके बाद मेरी जो खेती बाड़ी का साधन था वो बढ़ गया। विभाग का और हिमाचल प्रदेश सुक्खू सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जिला चंबा में राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में किसानों को 9 ट्रैक्टर, 133 पावर वीडर, 165 ब्रश कटर तथा 125 मक्की के थ्रेशर पर 91 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 31 किसानों को सोलर फेंसिंग लगाने के लिए 85 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। किसानों के खेतों में सिंचाई सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 202 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जिला चंबा में इस वित्त वर्ष में 36 प्रशिक्षण व जागरूकता शिविरों का आयोजन कर 4,227 किसानों को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वित्त वर्ष में 26 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 2,000 किसानों ने हिस्सा लिया। प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संवेदनशीलता के साथ विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है और इन योजनाओं के लाभ किसानों को मिल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।